हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में और ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। सो इसकी डिटेल्स क्या है, कहां पर ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, किन छात्रों को मिल सकती है। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो इस वीडियो के साथ आपको लास्ट तक बने रहना होगा। इस वीडियो में हम सारी चीजें बताएंगे जो आपके बिल्कुल काम आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट बातें बता देते हैं। झारखंड के क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि NMMSS के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया गया है। इस स्कॉलरशिप के तहत जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उन्हें पर मंथ 1000 रुपए दिए जाएंगे यानी कि साल में 12,000 रुपए। और ये जो सुविधा है ये क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, और साथ ही आपको हम चलिए ये भी बता देते हैं कि लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की कब है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता की, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। सो देखिए, जो स्कॉलरशिप है इसका लाभ झारखंड के क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को ही मिलेगा। सिर्फ वही छात्र अप्लाई कर सकता है जिसके परिवार की आय 3,50,000 से कम है। और साथ ही स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये भी जरूरी है कि उनके क्लास 9 में 55% से ज्यादा मार्क्स आए हों और 10th में स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स मिले हों। ठीक है, यही छात्र हैं जो इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं या फिर राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित किसी आवासीय विद्यालय या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप योग्य नहीं हैं। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब बता देते हैं कि आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे। सो देखिए, 17 नवंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा? www.jac.jharkhand.gov.in यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, आपको जाना है और 17 नवंबर से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर देना। अगर आप 17 नवंबर के बाद फॉर्म भरते हैं तो एक तो सबसे पहले लिंक काम नहीं करेगा, दूसरा आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो उम्मीदवार, जो छात्र 17 नवंबर तक फॉर्म भर के जमा कर देंगे सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी देनी होगी। सो जनरल कैटेगरी के रूप में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 250 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। वहीं अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के रूप में अप्लाई करें तो 125 रुपीज आपके लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ठीक है, सो अब आपको बता देते हैं कि आपने फॉर्म तो भर दिया आखिरी तारीख से पहले पहले। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बात अगर कट ऑफ की हो तो जनरल कैटेगरी की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% तक जा सकती है कट ऑफ। वहीं जो SC ST है उनके लिए 32% कट ऑफ रखी जा सकती है। ठीक है, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो आप डिटेल के लिए वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स योग्य हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स योग्य नहीं हैं। आखिरी तारीख के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप एजुकेशन से, स्कॉलरशिप से, एडमिशन से, रिजल्ट से या फिर नौकरी से जुड़े ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं ना तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपको टाइम पर सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए, आपको अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अगली बार मैं फिर आऊंगी आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इन।